वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एनाफ्लीज मॉस्किटो हो गया या कुलेक्स मॉस्किटो हो गया, तो इन सब की स्टडी जो है जिस साइंस के अंदर हम करते हैं, द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंसेक्ट्स, दैट साइंस इज नोन एज एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। ओके, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स वाली जो साइंस होती है उसको क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमंस। इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, साथ में उनका जो रिलेशनशिप है ह्यूमंस के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनाफ्लीज है, वो मलेरिया कोज करता है, मलेरिया का वेक्टर है ना, स्यूडोमोनास का। ओके, प्लाज्मोडियम का वेक्टर है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने बता दिया मलेरिया, हमने क्या इसकी स्टडी कर रहे हैं, फीमेल एनाफ्लीज की स्टडी कर रहे हैं, एंड देन उसके रिलेशनशिप विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन। क्लियर? और उसका एनवायरमेंट में क्या रोल है, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रोल है, ये सारी चीजें जो स्टडी करेंगे हम, उसे किस में आएगी? एंटोमोलॉजी में आएगी। किसके अंदर आएगी? एंटोमोलॉजी में। क्लियर हो गया? ओके। एंटोमोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो ये स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे गाइस? एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट मेक ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू सच डाइवर्स फील्ड एज एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर साइंस, क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन होगी। अगर आपको शॉर्ट नोट आए एंटोमोलॉजी का तो ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको राइट डाउन करनी है। क्लियर गाइस? समझ में आ गया? थोड़ा सा आगे चलें अगर। ठीक है, ओके। अब इंसेक्ट्स की बहुत सारी क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है क्लास इंसेक्टा, एक होती है क्लास आर्चिनिडा, एक होता है क्लास क्रुस्टेसी। ठीक है, ओके। अब देखो क्लास इंसेक्टा में जो पार्ट्स होते हैं, जैसे क्लास इंसेक्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे ना गाइस, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उनके हेड रहेगा, उनका थोरेक्स रहेगा, एब्डोमेन रहेगा। ठीक है, तो हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन रहता है। जो भी क्लास इंसेक्टा के अंदर ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनके अंदर हेड रहेगा, थोरेक्स रहेगा, एब्डोमेन रहेगा। क्लियर हो गया? ओके। आर्चिनिडा एंड जो क्रुस्टेसी क्लास है उनके अंदर क्या रहेगा गाइस? एब्डोमेन रहेगा एंड सिफेलोथोरेक्स रहेगा। इनके अंदर हेड नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। एरेक्निडा एंड क्रुस्टेसी जो फैमिली है उसके अंदर क्या नहीं रहेगा? हेड नहीं रहेगा। याद कैसे करना है गाइस इन क्लासेस को? IAS, क्रुस्टेसी को एस आ रहा है। क्लियर? तो क्रुस्टेसी को एस से याद करेंगे, IAS। ठीक। लेग्स की बात करें तो इंसेक्टा आई के अंदर गाइस 3 पेयर होता है, 3, 4, 5 ऐसे याद करना है, 3, 4, 5। क्लियर? विंग्स की बात करें तो आई के अंदर गाइस विंग्स प्रेजेंट होते हैं। आई, ये आई है, देखो ऊपर 2 विंग, एक विंग ये रहा, एक विंग ये रहा। ठीक है, तो विंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि विंग्स अगर प्रेजेंट है तो उड़ेगा ही ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है। विंग्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उड़ेगा, मे या मे नॉट फ्लाई। क्लियर? यहां पर एएस में क्या होता है? एएस में कोई भी विंग्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? ओके। जो क्लास इंसेक्टा वाले ऑर्गेनिज्म है गाइस वो कहां पर रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। जबकि क्लास आर्चिनिडा एंड क्लास क्रुस्टेसी वाले जो ऑर्गेनिज्म वो कहां रहते हैं? ये क्रुस्टेसी वाले वाटर के अंदर रहेंगे और IA वाले दोनों लैंड में रहेंगे। क्लियर? एग्जांपल्स की बात करें तो क्लास इंसेक्टा के अंदर गाइस कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? मॉस्किटोज, फ्लाइज, लाइस, फ्ली। जो मॉस्किटोज वह हैं वो कौन सी क्लास में आते हैं? इंसेक्टा क्लास में। उनके अंदर हेड भी रहता है, थोरेक्स भी रहता है, एब्डोमेन भी रहता है। फ्लाइज में भी हेड रहता है, लाइस में भी, फ्ली में भी। क्लियर? जो कि टिक एंड माइट है, टाइम। ठीक है, तो क्लास आर्चिनिडा में क्या रहेगा? टिक्स रहेंगे, माइट्स रहेंगे। क्लियर? क्लास क्रुस्टेशिया के अंदर साइक्लोप्स रहेंगे, गिनिया वर्म। याद हो गया? देखो कि क्लास को कैसे याद करना है, मैंने बताया IAS से याद करना है। IAS इंसेक्टा, A से एरेक्निडा एंड C से क्रुस्टेसी। C से क्रुस्टेसी तो एग्जांपल आएगा साइक्लोप्स। क्लियर? एरेक्निडा इन टाइम से टिक्स एंड माइट्स। मॉस्किटो, फ्लाइज, लाइस, फ्ली, वो हो गया इंसेक्टा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे चलते हैं गाइस। अब देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो भी इंसेक्ट है ना गाइस वो कैसे यहाँ पर डिजीज को, इन्फेक्शन को फैलाएगा। पहला मेथड है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। फॉर एग्जांपल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, मलेरिया को क्या रखती है अपनी बाइट में, जो बाइट के अंदर रखती है। क्लियर?
ठीक। तो जैसे हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगी गाइस, वो जो प्लाज्मोडियम है वो कहाँ चला जाएगा, उसका इन्फेक्शन कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर। जो भी हेल्दी पीपल है उसको बाइट करेगी तो उस हेल्दी पीपल के ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट मेथड है, दिस इज डायरेक्ट मेथड। क्लियर। दूसरा होता है मैकेनिकल, वाई फुट पेड ऑफ फ्लाइज। जो फ्लाइज हैं उनके फुट पेड से इन्फेक्शन हो रहा है। क्लियर। थर्ड है बायोलॉजिकल। 3 टाइप के होते हैं गाइस, 3 टाइप के होते हैं। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं। प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन में क्या होता है गाइस, यहां पर ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता है, ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है तो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ रहा है साथ। ठीक है। तो प्रोपेगेटिव मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ना, प्रोपगेशन। क्लियर। एंड दूसरा टर्म आता है साइक्लो डेवलपमेंटल में नंबर नहीं बढ़ता, साइक्लो डेवलपमेंटल। इस वर्ड का मतलब होता है कि नंबर नहीं बढ़ेगा लेकिन शेप एंड साइज जो है ऑर्गेनिज्म की वो चेंज होती रहती है, शेप एंड साइज। ठीक है। चेंज इन शेप, साइज एंड डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर। और जबकि साइक्लो प्रोपेगेटिव, इसमें साइक्लो वर्ड भी आ रहा है। साइक्लो मतलब शेप चेंज होना, प्रोपेगेटिव देखो यहां देखा था, प्रोपेगेटिव मतलब नंबर का बढ़ना, तो दोनों प्रेजेंट रहेंगे, मतलब नंबर भी बढ़ेगा साथ में साइज एंड शेप भी बढ़ेगा। ठीक है, चेंज होगा। क्लियर हो गया। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब गाइस जो मॉस्किटोज है, जो मॉस्किटो हम पढ़ने वाले हैं, 3-4 मॉस्किटो हम पढ़ेंगे। कुछ मॉस्किटो फैमिली एनाफिली के अंदर आता है, जिस फॉर एग्जांपल एनाफिलीज मॉस्किटोज आ गए। कुछ मॉस्किटोज फैमिली क्यूलिसेन, क्या बोलते हैं इसे, क्यूलिसेन। क्लियर। कुछ मॉस्किटो इसके अंदर आते हैं। इसमें आता है कुलेक्स, एडीज एंड मंसोनिया। तो इन चारों के अंदर डिफरेंस याद रखना है। वाइवा क्वेश्चन आता है, एनाफिलीज, कुलेक्स, एडीज, मंसोनिया में क्या क्या डिफरेंस है। डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, ये टेबल्स हैं, 2-3 स्लाइड्स हैं। देखो ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ सुनते जाओ। क्लियर। लिखा हुआ सब है, जो मैं बोल रहा हूँ उससे ही आपको याद हो जाएगा, देखो एनाफिलीज जो मॉस्किटो है ना गाइज, वो क्या फैलाता है, मलेरिया। नॉर्मल है, हम बोलते हैं मलेरिया कैसे होता है, एनाफिलीज से। क्लियर। लेकिन गाइज मलेरिया का वेक्टर है एनाफिलीज। मलेरिया का रूट कोज जो है वो एनाफिलीज नहीं है, मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है उससे होता है। क्लियर। तो एनाफिलीज वेक्टर है जो मलेरिया को फैलाएगा। जो एडीज है, एडीज इजिप्टी, वो डेंगू फैलाता है, साथ में येलो फीवर एंड चिकनगुनिया। ठीक है, सेम तरह की डिजीजेस हैं तीनों, डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया। जो कुलेक्स है, कुलेक्स मॉस्किटो, वो जापानीज एंसेफेलाइटिस फैलाएगा, जापानीज कुलिक्स। ठीक है। कुली लोग जो होते हैं, कुलेक्स को कैसे याद रखना है, कुली, जो कुली होता है समांड होता है ना, कुली। तो जापानीज लोग ज्यादातर कुली है, कुली का तरह काम करते हैं। ठीक। लिम्फेटिक फिलेरियासिस भी फैलाएगा। ठीक है, लिम्फेटिक फिलेरियासिस। जो मंसोनिया है ये जो है ये लिम्फेटिक फिलेरियासिस फैलाता है। ठीक है, लिम्फेटिक फिलेरियासिस। ओके। जो एनाफिलीज मॉस्किटो है ना गाइस, वो क्लीन स्टेगनेंट वाटर में रहता है। फॉर एग्जांपल नई बारिश आई है, बारिश हुई है और यहाँ रोड के पास पानी भर गया, तो क्लीन वाटर भरा है ना। ठीक है, नई बारिश हुई है तो रोड साइड वाटर के अंदर। ठीक है। जबकि जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो है ये आर्टिफिशियल स्टोर्ड वाटर के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल हमने कूलर लगा रखा है, कूलर के अंदर पानी भरा हुआ है, बहुत दिनों से भरा हुआ है, तो उस कूलर के अंदर क्या पनप जाएंगे, एडीज इजिप्टी मॉस्किटोज। तो आर्टिफिशियल स्टोर्ड वाटर के अंदर, कूलर्स के अंदर जो फ्लोर पोर्ट है, इस पोर्ट के अंदर फ्लोर लगा हुआ है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है बहुत दिनों से, देन हो जाएगा। क्लियर। एडीज इजिप्टी डेवलप हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। ओके। कुलेक्स जो मॉस्किटो है गाइस, वो डर्टी पोल्यूटेड वाटर के अंदर जो कुली है, कुली लोग कहाँ रहते हैं, पोल्यूटेड वाटर के अंदर, तो डर्टी पोल्यूटेड वाटर के अंदर ये होता है। क्लियर, समझ में आ गया। एडीज इजिप्टी, एडीज नाम आ जाए तो कुल्लर का पानी याद रखना है, कुल्लर का पानी। ठीक है। मंसोनिया जो है ये गाइस लार्ज वाटर बॉडीज में होता है। फॉर एग्जांपल ऐसी वाटर बॉडीज जहां पर एक्वेटिक वेजिटेशन हो, पिस्टिया प्लांट हो, वाटर हाइकनीथ क्या होता है, वाटर हाइकनीथ जो होता है ये लार्ज वाटर बॉडीज हैं, एक्वेटिक वेजिटेशन। क्लियर। ठीक है। ओके। वाटर हाइकनीथ मतलब पेड़ हैं गाइस जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं। ओके। ठीक है। एक की बात करें तो गाइस जो एनाफिलीज मॉस्किटोज हैं, एनाफिलीज मॉस्किटो, एना जो एनाफिलीज है वो भाई सब क्या होता है, बोट के अंदर ट्रेवल करते हैं। यस, याद रखने के लिए इनके एक्स बोट शेप के होते हैं। ठीक है। जो अन्नू है, एना मतलब अन्नू मतलब मैं, मुझे बोटिंग करने का बहुत शौक है गाइस। तो एनाफिलीज जो है, एनाफिलीज मॉस्किटो के जो एग्स हैं वो बोट शेप के रहेंगे। जो एडीज मॉस्किटोज हैं वो क्या होते हैं, सिगार शेप।
सिगार सिप रहता है, सिगार सिप, क्लियर, सिगार सिप, ऐसे सिगरेट की तरह रहते हैं उनके एक सिगार सिप, क्लियर। कुलेक्स जो मोस्ट जो कुलीज हैं क्लस्टर्स में रहते हैं, जो कुलीज हैं आपने देखा होगा कच्ची बस्ती के लोग, वो ऐसे कच्ची बस्ती में क्लस्टर के रूप में रहते हैं, तो उनकी जो एग्स हैं क्लस्टर्स इन ड्राफ्ट, ठीक है। कुलेक्स मॉस्किटो याद करने की ट्रिक्स हैं कि क्लस्टर के फॉर्म में रहेंगे, जस्ट याद करने के लिए। मनसोनिया स्टार शेप, स्टार शेप रहता है, ठीक है। मन में तो ये है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कहाँ ले जाऊँ, तारों में ले जाऊँ, तारे दिखा दूँ। मन मन सोनिया, मन है मेरा कि सोनिया को कहाँ ले जाऊँ, तारों के शहर में, तारों के शहर में, गाना है ना एक, तो मन है मेरा सोनिया को ले जाने का तारों के शहर में। तो स्टार शेप याद करने की ट्रिक है, कोई भी लॉजिक नहीं है, क्लियर, ओके। जो लार्वाज हैं वो कैसे याद करें, ठीक है। जो लार्वाज हैं एनाफिलीज की वो सरफेस फीडर है, सरफेस फीडर है, सरफेस के ऊपर ही फीड करते हैं, क्लियर। जबकि जो एडीज के हैं, कुलेक्स के हैं जो लार्वाज हैं वो बॉटम फीडर हो, तो डीप में जाते हैं, डीप में जाते हैं। और डीप में जाने के लिए उनको रेस्पिरेशन के लिए कौन मदद करता है, साइफन ट्यूब होती है उनके अंदर जो उनके रेस्पिरेशन में मदद करती है, क्लियर, समझ में आ गया, ओके। एक होता है कि बॉटम फीडर जो अपने मनसोनिया है ये भी बॉटम फीडर होते हैं, लेकिन इनके लिए साइफन ट्यूब जो है वो ही मदद करती है। कैसे मदद करेगी गाइज, इनके अंदर क्या होता है, जो एक्वेटिक वेजिटेशंस है, जो भी ये मनसोनिया है ये एक्वेटिक जो वेजिटेशंस है उनकी रूट्स पे अटैच हो जाते हैं। जो भी एक्वेटिक प्लांट्स है ना गाइज उनकी रूट पे अटैच हो जाएंगे, किसकी हेल्प से, साइफन की हेल्प से, साइफन की हेल्प से, क्लियर हो गया, ओके। अब गाइज बाइटिंग टाइम, ये जो बाइट कब करते हैं गाइज, बाइट कब करते हैं, डाउन टू डस्क, सुबह होती है एंड डस्क मतलब शाम जब ढलती है देन ये बाइट करते हैं एनाफिलीज। अब जो कुलेक्स मॉस्किटो है, जो सॉरी एडीज इजिप्टी है, ये डे टाइम में मतलब सूरज उगने के बाद में ये क्या करते हैं, बाइट करते हैं 2 घंटे बिफोर सनसेट, जब सनसेट होता है उससे 2 घंटे पहले, और जो सनराइज होता है उसके 2 घंटे बाद में ये क्या करते हैं, बाइट करते हैं। जबकि जो कुलीज हैं गाइस, कुलीज दिन भर काम करते रहते हैं, मिडनाइट रात को भी काम करते हैं, मिडनाइट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड कुलीज कब काम करते हैं, मिडनाइट, रात तो रात काम करते रहते हैं, क्लियर। एंड मन सोनिया है, मन है मेरा सोनिया को कहाँ ले जाऊं, तारों पे, सुबह और शाम को, क्लियर, मॉर्निंग एंड इवनिंग, क्लियर, ठीक है। हैबिटेट कहाँ है इसका, एक्सोफिलिक है एनाफिलीज का, इनका एंडोफिलिक है, दोनों है यहाँ पे, मेनली एक्सोफिलिक है, यहाँ पर एक्सोफिलिक है, ठीक है। बाइट जो होती है एनाफिलीज मॉस्किटो की थोड़ी बहुत पेनफुल है, जबकि एडीज की पेनफुल रहती है। स्टिंग बर्निंग बाइट जो रहती है कुलिक्स, कुली लोग कुली को क्या करते थे, डांटते हैं, बर्निंग, कुली से हम अच्छे से बात नहीं करते, बर्निंग अपनी वॉइस रहती है, क्लियर, ठीक है। रिलेटिवली पेनलेस रहता है कौन, मन सोनिया, सोनिया को ले जाऊं तो सोनिया को बाइट थोड़ी करेगा गाइस, ठीक है, पेनलेस बाइट होती है, ओके। रेस्टिंग पोजीशन, जो एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है हेड डाउन पोजीशन रहता है, सलाम करता है, देखो हेड डाउन है, सलाम कर रहा है, हेड डाउन, नीचे रहो, हेड को नीचे रखो भाई, ठीक है, ज्यादा स्टाइल मत मारना। तो हेड डाउन पोजीशन रहती है, इंक्लाइंडिंग लैंडिंग पोजीशन इसे बोलते हैं, लैंड कर रहा है गाइस, कुछ हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है उसकी तरह ये पोजीशन रहती है, देखो, ठीक है। जबकि गाइस जो कुलेक्स है, सॉरी एडीज है, वो क्या करता है, एडीज जो मॉस्किटो है पैरेलल रहता है, देखो पैरेलल है, ये पैरेलल है ग्राउंड से, जबकि ये देखो ऐसे जा रहा है, लैंड कर रहा है, क्लियर, ठीक है। एंड गाइज हंच बैक पोजिशन, हंच बैक, कुलेक्स की जो पोजीशन है हंच बैक पोजीशन होती है, कुलेक्स की जो पोजीशन होती है वो हंच बैक पोजीशन होती है, क्लियर, हंच बैक पोजीशन, दिस इज ओके। तो इनका पोजीशन याद रखना है। जबकि जो मनसोनिया है उसकी स्क्वेटिंग पोजीशन रहेगी, स्क्वेटिंग, क्लियर। फ्लाइट रेंज की बात करें तो एनाफिलीज 2 से 3 किलोमीटर तक उड़ सकती है, जबकि जो एडीज है, एडी अपन एडी जो बोलते हैं, एडी होते हैं ना, पैर में होती है एडी, ठीक है। तो गाइस एडीज मॉस्किटो के एडी में रहता है तो ज्यादा उड़ नहीं पाएगा, ठीक है। जब गाइस कुलीज जो होते हैं, कुलीज जो लोग होते हैं, कुली जो होते हैं बहुत क्या करते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत किलोमीटर तक जा सकते हैं, 11 से 13 किलोमीटर, जबकि मनसोनिया 2 से 3 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। याद कैसे रखेंगे, बॉडी एंड विंग्स, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो एनाफिलीज मॉस्किटो है उनके विंग्स पे स्पॉट रहते हैं, जो विंग्स होती हैं उनकी उन पे स्पॉट रहेंगे, जबकि एडीज के बॉडी के अंदर लेग्स होते हैं, बॉडी में उन पे स्ट्राइप्स रहते हैं, जबकि कुलेक्स की बात करें तो ब्राउन कलर रहते हैं, स्मॉल बॉडी रहती है उनकी, बिग विंग्स बहुत बिग रहते हैं, एंड बजिंग साउंड ये करते हैं, बजिंग साउंड, एंड लॉन्ग लेग्स एंड लार्ज बॉडी, लॉन्ग लेग्स एंड लार्ज बॉडी, लेग्स सबसे बड़े किस में रहते हैं, मनसोनिया, एंड विंग सबसे बड़े किस में रहेंगे, इसके अंदर
कुलेक्स के अंदर, क्लियर। एंड स्ट्राइप्स ऑन लेग्स एंड बॉडी किसके अंदर, स्ट्राइप वो किसके अंदर आएगा, एडीज। एंड स्पॉट ऑन विंग्स, विंग्स पे स्पॉट रहेंगे किसमें, एनाफिलीज। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं गाइस इनके। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ गाइस। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोस यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। उन कोर्सेज को अच्छे से फील करिए। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।